अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, देखिए, आप लोगों को कंजुगेशन याद कराई गई थी। उस कंजुगेशन में आपने याद किया था कुछ इस तरीके से, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट को मैं नहीं जाता हूँ, जो आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। यू की कंजुगेशन आपने याद की थी, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट को तुम नहीं जाते, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, और वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। इस तरीके से आपने वो कंजुगेशन याद की थी। इसी तरीके से आपने एक कंजुगेशन याद की थी, ही वाली। तो आपने कहा था ही गोज वो जाता है, ही डजंट गो वो नहीं जाता है, डज ही गो क्या वो जाता है, डजंट ही गो क्या वो नहीं जाता है, वाई डज ही गो वो क्यों जाता है, और वाई डजंट ही गो वो क्यों नहीं जाता है। ठीक है। और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि कंजुगेशन इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, हर एक के लिए ज़रूरी है। कंजुगेशन जितनी अच्छी याद होगी इतने ही अच्छे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अब सवाल यही था कि सर इस कंजुगेशन का कमाल जो आप बता रहे थे वो क्या है, जो सेंटेंसेस की आप कह रहे थे कि एक बच्चा बारिश कर देगा, तो वो बारिश का मौसम कब आएगा तब बारिश होगी। तो लेट्स सी, टुडे वी आर गोइंग टू हैव सच अ वंडरफुल एनवायरनमेंट। देखिएगा, सबसे पहला सेंटेंस आपने कंजुगेशन में याद किया है, आई गो। आई गो, मैं जाता हूँ। ये क्या है? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सेंटेंस आप 10 बनाएंगे हाथों हाथ। अभी वो कैसे? ये जो गो वर्ड आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसकी जगह आप अल्फाज रखते रहिए, सेंटेंस बन जाएगा। आई गो, इसका ट्रांसलेशन है मैं जाता हूँ। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खाने के लिए, ईट। वो ईट लफ्ज उठाइए और इस बॉक्स में रख दीजिए, तो सेंटेंस बन गया मैं खाता हूँ, आई ईट। पीने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ड्रिंक, तो ड्रिंक लफ्ज उठाइए और उठा के इस बॉक्स में रख दीजिए, गो को हटा दीजिए, तो इसकी जगह आपने रखा आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खेलने के लिए, प्ले। आपने प्ले लफ्ज को उठाया, इस गो को हटाकर इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब मैसेजेस नहीं है, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खत्म। ठीक है, मैंने सबका सलाम ले लिया और सबको कर भी दिया, इसलिए कोई मैसेज वैसे मत करिए, चुपचाप ध्यान से सुनिए। ठीक है। सेशन में जो चीज समझ में नहीं आएगी वो आपको बाद में पूछनी है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं। ठीक है भाई। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खेलने के लिए, प्ले, जैसे मैंने अभी बताया, उस लफ्ज को उठाइए, इस बॉक्स में रख दीजिए, तो सेंटेंस बन गया आई प्ले, मैं खेलता हूँ। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है लिखने के लिए, राइट। आपने वो लफ्ज लिया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई राइट, मैं लिखता हूँ। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बैठने के लिए, सिट। आपने सिट लफ्ज को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई सिट, मैं बैठता हूँ। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खड़े होने के लिए, स्टैंड। तो आपने स्टैंड लफ्ज को लिया और इस बॉक्स में रख दिया, सेंटेंस बन गया आई स्टैंड, मैं खड़े होता हूँ। आसान है। अब देखिएगा, यहां पर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया खाने के लिए, ईट। उसको मैंने उठा के बॉक्स में रखा, तो सेंटेंस क्या बन गया, आई ईट, आई ईट, मैं खाता हूं। अब मुझे सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करना है, मैं खाता क्या हूं वो बयान करना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि मैं चॉकलेट खाता हूं, आई ईट चॉकलेट। जिस चीज को आप खाते हो इस बॉक्स में रखते रहिए। मैं बिरयानी खाता हूं, आई ईट बिरयानी। मैं पराठा खाता हूं, आई ईट पराठा। मैं टॉफी खाता हूं, आई ईट टॉफी। मैं केक खाता हूं, आई ईट केक। सिंपल। अभी यहाँ पर आपने एक लफ्ज और यहाँ रखा था, बोलने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है स्पीक। क्या यूज होता है, स्पीक।
अब आपने इस बॉक्स में स्पीक लफ्ज रखा तो सेंटेंस बन गया आई स्पीक। क्या बन गया? आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। भाई साहब बोलते क्या हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं उर्दू बोलता हूँ, आई स्पीक उर्दू। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। मैं अरबिक बोलता हूँ, आई स्पीक अरबिक। सेंटेंस बन गया। हाँ, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए हल्की आ रही है भाई साहब। देखिए यहाँ एक लफ्ज अभी मैंने इस्तेमाल किया था, और पीने के लिए, ड्रिंक। अब मैंने लफ्ज ड्रिंक उठाया, इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। तो सेंटेंस बन गया आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। अब भाई साहब आप पीते क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। मैं जूस पीता हूँ, आई ड्रिंक जूस। मैं कॉफी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफी। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। तो अभी जो आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, इन सेंटेंसेस की तरह आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं अपनी तरफ से। मुझे प्रैक्टिस कराऊंगा तब बताऊंगा कैसे बनाने हैं। अभी छोटी सी चीज और समझनी है, वो क्या है? देखिए यहाँ जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, मैं खाता हूँ, आई ईट। जो चीज खाई जा रही है वो यहाँ मैंने जिक्र की है, इस बॉक्स में। जो भी खाता हूँ, मैं बिरयानी खाता हूँ, आई ईट बिरयानी। मैं चॉकलेट खाता हूँ, आई ईट चॉकलेट। मैं टॉफी खाता हूँ, आई ईट टॉफी। स्पीक वर्ड इस्तेमाल किया, मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, यहाँ बॉक्स में रखा है। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं उर्दू बोलता हूँ, आई स्पीक उर्दू। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। मैं पीता हूँ के लिए आई ड्रिंक, क्या पीता हूँ इस बॉक्स में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मैं जूस पीता हूँ, आई ड्रिंक जूस। मैं कॉफी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफी। मैं लस्सी पीता हूँ, आई ड्रिंक लस्सी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं, इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। किस तरह करेंगे? देखिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है चाहने के लिए, वांट। क्या इस्तेमाल होता है? वांट। इसका मीनिंग है चाहना। ठीक है भाई। अब सेंटेंस को थोड़ा सा जरा हम, इस ये जो सेंटेंसेस आपके सामने आए हैं, इन सेंटेंसेस को जरा हल्का सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सबसे ऊपर वाला सेंटेंस है आई ईट, मैं खाता हूं। अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि मैं खाना चाहता हूं, तो फिर इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट। क्या चीज चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, खाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू ईट। मैं खाना चाहता हूं। देखिएगा, एक ग्रामर का रूल कायदा है, उसको जहन में रखिएगा कि जब दो वर्ब यूज हो, जैसे एक वर्ब ये है, दूसरा वर्ब यहाँ ये है। जब दो वर्ब या दो से जायद वर्ब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए टू का भी इस्तेमाल होता है। काय का मेरे दोस्त? टू का। अगर आप कहें आई वांट ईट टू को छोड़ दें, तो ग्रामर चिल्ला उठेगी अंग्रेजों की, अबे भैया क्या कर दिया आपने, ऐसा मत करो। वो आपसे ये कहेगी भाई टू लगा लो। ठीक है। तो आपको जब भी दो या दो से जायद वर्ब को मिलाना हो एक सेंटेंस में, तो वहां पर आप मिलाने के लिए बीच में टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर है आई वांट, मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल, खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट। मैं पीना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्रिंक। इसको हटा दीजिए, ड्रिंक रख दीजिए। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले।
मैं सोना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं बैठना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिट। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। कुछ भी नहीं है। मैं पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो काम भी आप करना चाहें तो आई वॉन्ट लाइए, फिर टू लाइए, उसके बाद वो वर्ब रख दीजिए, खाना पीना सोना उठना बैठना, वो सब वैसे ही सेंटेंस बनता रहेगा। अब देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पर है आई वॉन्ट टू ईट। मैं खाना चाहता हूँ। अरे भाई खाना क्या चाहते हो आप? ये बॉक्स बना रहा हूँ भाई साहब। मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ जी। आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। चॉकलेट खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। टॉफी खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट टॉफी। बिस्किट खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट या कुकीज। ठीक है? तो इस तरीके से जितना बड़ा आप सेंटेंस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब आप जरा एक चीज पर गौर करिए कि यहाँ जो बॉक्स मैंने बनाया, इस बॉक्स में जो भी चीज मैं खा रहा था वो मैंने रखी है यहाँ पर। ठीक है? अब इस ईट की जगह आपको लफ्ज इस्तेमाल करना है स्पीक का। ईट को हटा के स्पीक लफ्ज रख लो, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ? वो यहाँ मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। उर्दू बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक उर्दू। हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। कुछ भी नहीं। इसी तरीके से ईट को हटा के, जैसे हमने यहाँ भी स्पीक लफ्ज लेकर आए हैं वैसे ही इसको हटाकर आप इसकी जगह ड्रिंक वर्ड इस्तेमाल करिए। तो यहाँ ड्रिंक अगर आप रखेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा मैं पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक। क्या पीना चाहता हूँ भैया? ये जो बॉक्स बनाया हुआ है हमने इसमें रख दीजिए, पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। जूस पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक जूस। कॉफी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी। समझ में आया? ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये कंजुगेशन का पहला जो सेंटेंस है, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई क्या मैं नहीं जाता, व्हाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, व्हाट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये उसमें पहला सेंटेंस है भी, उसमें बनी है इतने सारे सेंटेंसेस। इससे पता चल रहा होगा कि वो कंजुगेशन कितनी अहम है ना? कुछ तो पता चल रहा होगा हल्का फुल्का। नहीं चल रहा तो चल जाएगा अभी। बहरहाल ये एक पैटर्न है, सिर्फ उस पैटर्न पे इतने सारे सेंटेंसेस आपने बनाए हैं। ठीक है? अब उसी कंजुगेशन का जो दूसरा सेंटेंस है, वो जो दूसरा सेंटेंस है, दैट इज मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। मैं नहीं जाता। देखिए डू नॉट को मिलाकर क्या पढ़ते हैं? डोंट। डू अलग है, नॉट अलग है। इनको जब हम मिलाएंगे तो डोंट पढ़ेंगे, और स्पोकन में डोंट ज्यादा इस्तेमाल होता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है? तो आप डू नॉट के बजाय क्या पढ़ेंगे? डोंट ही पढ़ेगा, जैसे मैंने आपको कंजुगेशन में याद भी कराया। यहाँ सेम वही चीजें करनी है जो आपने पीछे की हैं। जितना टाइम पीछे उसको समझने में लगा है, उसके मुकाबले में सिर्फ 25% टाइम यहाँ स्पेंड करना इस स्लाइड में, क्योंकि चीजें समझी हुई हैं। यहाँ पर भी क्या करना है? ये जो सेंटेंस था, आई गो मैं जाता हूँ, ये इतने सारे सेंटेंसेस आपने बनाए, सब अफर्मेटिव, इनमें सब में हाँ आ रहा है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं मैं खाना चाहता हूँ, सब में हाँ हाँ आ रहा है। ये सारे सेंटेंस अगर मुझे नेगेटिव बनाने हैं, ये जैसे आई गो मैं जाता हूँ, इसको मुझे नेगेटिव बनाना है कि मैं नहीं जाता हूँ, तो नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल क्या होता है? डोंट। ठीक है? बस इतनी सी बात है। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। मैं नहीं आता हूँ, आई डोंट कम। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। मैं नहीं बैठता हूँ, आई डोंट सिट। मैं नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप। मैं नहीं रोता हूँ,
आई डोंट क्राई, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डोंट लाफ। जितने चाहो इतने सेंटेंस पे बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए, मैं नहीं खाता हूं, तो मैं नहीं खाता हूं के लिए अगर मैं यहां पर कोई सेंटेंस लिखने लगूं तो वो इस तरह बनेगा, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं, ठीक है मेरे भाई। अब मैं क्या नहीं खाता हूं, सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करना है, यहां बना दीजिए। मैं बिस्किट नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट बिस्किट। पराठा नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट पराठा। वो पुराना वाला ही है सब पैटर्न, सिर्फ डोंट बड़ा हुआ है। मैं बिरयानी नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट बिरयानी। मैं ब्रेड नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट ब्रेड। समझ में आ रहा है? इस ईट की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पीक। अब सेंटेंस क्या बन गया, मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। भाई क्या नहीं बोलते हो आप? तो अब जो चीज आप नहीं बोलते हो इसमें रख दो। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। ईट की जगह आ गए ना, इसलिए यही इशारा कर रहा हूँ। मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक उर्दू। अरबिक नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक अरबिक। हिंदी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक हिंदी। इसी तरीके से ये जो ईट है, इस वर्ड की जगह आप इस्तेमाल दूसरा लफ्ज यहाँ पर ड्रिंक कर सकते हैं, ड्रिंक। मैं नहीं पीता हूँ, तो भाई साहब आप क्या नहीं पीते हैं? फॉर एग्जाम्पल चाय नहीं पीता हूँ जी, आई डोंट ड्रिंक टी। दूध नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। जूस नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक जूस। कॉफी नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक कॉफी। इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इससे पिछली स्लाइड में मैंने आपको वांट का इस्तेमाल बताया था, कि वांट का मीनिंग है चाहना। बताया था नहीं आप लोग को? वांट का मीनिंग चाहना है। इस सेंटेंस में उसको इस्तेमाल करके ही बताया। लेकिन ये सेंटेंस वो थे जो अफर्मेटिव वाले थे। ये सारे के सारे सेंटेंस कौन से थे? अफर्मेटिव, जिसमें हाँ होता है। इन्हीं सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है कि हम इस्तेमाल करते हैं डोंट का। अब मुझे वांट का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर लिख रहा आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये कहना है कि भाई साहब मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो फिर आप सेंटेंस क्या बनाएंगे भाई, मैं जाना नहीं चाहता हूँ के लिए? आप सेंटेंस बनाएंगे, आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इसको बदलना है बस। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। मैं सोना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्लीप। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सिट। मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, लिसन। आई डोंट वांट टू लिसन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंस पे आप बना सकते हो। अच्छा, इस गो की जगह अगर आप वर्ड ईट रखें, फॉर एग्जाम्पल इस गो की जगह आपने क्या रखा, ईट रखा, ईट रखा लफ्ज, तो सेंटेंस क्या बन गया, आई डोंट वांट टू ईट। क्योंकि इस गो को हटाकर ये ईट यहां रख दिया ना आपने, तो फिर ये क्या बन गया, ईट बन गया ये भी। तो मैं खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट। भाई साहब क्या खाना नहीं चाहते हो वो इस बॉक्स में रख दो। बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। पराठा खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट पराठा। बिस्किट खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिस्किट या कुकीज। ठीक है। तो अब इस तरीके से आप जितने चाहें इस पैटर्न पर सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जितने चाहें। लेकिन आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा
और आज से ही इंशाल्लाह आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आप लोगों को वो सेंड करना। क्या तरीका रहेगा उसका भी बताता हूँ आपको। ये आपको समझ में आएगा होगा यकीनन कि दूसरे अंदाज से जो कंजुगेशन का दूसरा पैटर्न है आई डोंट गो, उसमें सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात हो रहा है फिर खत्म, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। हाँ भाई साहब कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट क्लास है तो सुन तो लो, क्या हुआ, ये भी फर्स्ट ही क्लास है। असल असल जो हमारी पढ़ाई है वो आज वाली ही है। इससे पहले तो बस वो लवाजिमात कह लीजिए या एक्स्ट्रा चीजें कह लीजिए वो थी। असल जो हमारा लेसन और असल क्लास है वो आज वाली है। यही है असल, आज से ही है सब कुछ। ठीक है जी। अब देखिए हमने दो सेंटेंस इस्तेमाल किए। पहला था आई गो, मैं जाता हूँ, उसमें हमने पैटर्न बना लिए कई सारे। ठीक है जी। और दूसरा है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पैटर्न पे हमने सेंटेंसेस बना लिए। अब हम जरा यू की तरफ चलते हैं। यू वाले पैटर्न में जब आप आएंगे तो वो जो कंजुगेशंस आपको याद करा रखी हैं वो देखिएगा। हाँ भाई संडे है, भाई संडे में कौन पढ़ता है, एक बार मैसेज करना काफी है। वो गैर जरूरी बात मत पूछा करो आप। ठीक है, संडे ऑफ रहता है, संडे को क्लास उलास नहीं होती है। ठीक है, मैसेज मत करना कोई प्लीज। क्योंकि असल में होता है कि मैं मैसेज भी पढ़ दूं और आपको समझाऊं भी तो मेरी जबान, मतलब मैं इंसान हूँ, इसलिए मशीनरी नहीं है ना कि साइमल्टेनियसली ऐसे चार काम एक साथ कर सके। एक बार में एक साथ ही एक ही हो सकता है। जी, असल में चैट ऑफ कर दी तो आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा। कभी कभी बच्चा कोई जरूरी बात बताता है। ठीक है, खैर कंट्रोल हो जाएगा। अभी आप नए नए हैं ना, अभी आपको ज्वाइन हुए भी कितने दिन हुए हैं, आदत पड़ जाएगी, सीख जाएंगे क्या चीजें हैं क्लासेस की, यहाँ पर कैसे रहना है। बहरहाल एक सेंटेंस आपने यू की कंजुगेशन में पढ़ा है, यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो। तीसरे नंबर का सवाल है, तीसरे नंबर का सवाल नहीं, थोड़ा सेंटेंस है जो सवाल वाले अंदाज में है, क्या तुम जाते हो। तो आपने कंजुगेशन में तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है यू की, उसमें आपने पढ़ा है डू यू गो। क्या पढ़ा है मेरे भाई, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। जब भी मैं आपसे सेंटेंस प्रैक्टिस कराते हुए ये पूछूंगा क्या तुम, तो याद रखना ये बात, कब तक, कयामत तक याद रखना, डू यू ही आएगा। क्या आएगा, डू यू। जब भी मैं आपसे पूछूं क्या तुम, लिख लेना भाई साहब इसको, तो डू यू ही आना है। ये तय है, क्या तुम के लिए डू यू। अब देखो यहाँ पर है डू यू गो, क्या तुम जाते हो, गो को हटाओ, क्या तुम आते हो, डू यू कम। मेरे साथ बोलोगे ना आप फायदे में रहोगे। ठीक है, खाली मत बैठोगे, बैठोगे इसमें। सर नींद आ रही मुझे अब, सोने जा रहा हूँ। ठीक है भैया मत सो यार, थोड़ा सा टाइम और रह गया। अब देखिए, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। अच्छा क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम के लिए डू यू सेट है, इसको कुछ नहीं होना, आंधी आए तूफान आए, अल्लाह पाक ने इतनी पावर रखी इसके अंदर कि डू यू नहीं टलता भाई साहब। आंधी आ जाए, जलजला आ जाए चाहे, ठीक है डू यू ही रहेगा। अब देखिए, क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ। क्या तुम बैठते हो, डू यू सिट। क्या तुम खड़े होते हो, डू यू स्टैंड। क्या तुम पसंद करते हो, डू यू लाइक। क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी। क्या तुम इंग्लिश पसंद करते हो, डू यू लाइक इंग्लिश। अब देखिए ये जो यहाँ पर सेंटेंस है गो, इस गो को हटाकर हमें दूसरा लफ्ज रखना है, बस कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इस गो की जगह अगर मैं स्पीक एक लफ्ज इस्तेमाल करने लगूं और मैं यूं कहूं क्या तुम बोलते हो, तो आप मालूम है सेंटेंस क्या बनाएंगे आप। सेंटेंस आप बनाएंगे डू यू स्पीक। ठीक है मेरे भाई, क्या तुम बोलते हो, क्या चीज बोलते हो, बॉक्स में। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अरेबिक बोलते हो,
डू यू स्पीक अरबिक, क्या तुम हिंदी बोलते हो? डू यू स्पीक हिंदी, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हैं। स्पीक की जगह आप वर्ड अगर यूज करें, फॉर एग्जांपल आप कहें क्या तुम खाते हो, तो सेंटेंस आप क्या बनाएंगे? डू यू, ये तो आना ही है, क्या तुम खाते हो के लिए ईट, क्या चीज खाते हो भाई? क्या तुम बिस्किट खाते हो? डू यू ईट बिस्किट। क्या तुम पराठा खाते हो? डू यू ईट पराठा। क्या तुम उर्दू बोलते हो? तो अच्छा, खाने की बात चली, क्या तुम टॉफी खाते हो? डू यू ईट टॉफी। क्या तुम चॉकलेट खाते हो? डू यू ईट चॉकलेट। तो डू यू ही याद रखना आप, ये वाला डू यू, क्या तुम, तो उसके बाद वर्ब जैसा है वैसे बदलते रहना। इसमें वांट का लफ्ज कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। मुझे सेंटेंस बनाना है क्या तुम जाना चाहते हो, तो फिर सेंटेंस बन जाएगा डू यू वांट टू गो। ठीक है भाई, क्या तुम जाना चाहते हो, डू यू वांट टू गो। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, इस गो को हटाकर वर्ड बनाते रहिए। क्या तुम आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम। डू यू वांट टू कम, क्या तुम आना चाहते हो। क्या तुम सोना चाहते हो? डू यू वांट टू स्लीप। क्या तुम हंसना चाहते हो? डू यू, क्या तुम के लिए तो डू यू है ना, तो डू यू वांट टू लाफ। क्या तुम रोना चाहते हो? डू यू वांट टू क्राई। क्या तुम सोचना चाहते हो? डू यू वांट टू थिंक। क्या तुम खेलना चाहते हो? डू यू वांट टू प्ले। जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न पे इस्तेमाल करके बना सकते हो। अब एक चीज जब आपसे पूछ सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट से, वो क्या है? नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, दैट इज गजब, अरे इम्पोर्टेंट। देखिएगा, एक लफ्ज है आई, दूसरा है यू, तीसरा है वी, चौथा है दे। एक लफ्ज है ही, एक है शी, और एक है हु, एक है एक है अनस, एक है माई फादर। अब देखिए, इधर और इधर, ये आपके सामने आई वी यू दे लिखे हैं, इनको कहा जाता है, ये सब वो है कि जो प्लूरल प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं, जमा की कैटेगरी में आते हैं। आई बी, यू बी, वी बी और दे बी। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब है आप या तुम, और वी का मतलब है हम, और दे का मतलब है वो बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं है, चाहे वो एक हो दो हो, ओ सॉरी, चाहे वो सारे लड़के हों या लड़कियां हों, बहुत सारे जो लोग हैं वो दे होते हैं। जैसे मैंने उस वक्त आपको समझाया भी था कि मैं अगर अपने वालिदैन के बारे में बताऊं, मेरे वालिद हैं, वालदा हैं, मेरा भाई है, मैं ये कहूँ कि वो लोग कुरान पढ़ते हैं, तो वो के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो दे इस्तेमाल होगा। ठीक है, बहुत सारे के लिए। ये सब प्रोनाउंस आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये तो वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ोगे, और जी ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, तो वैसे ही बता रहा हूँ। ही का मतलब होता है एक मर्द की तरफ इशारा करने के लिए ही आता है, लड़की की तरफ, लड़की के लिए शी आता है। हु का मतलब है कौन। ठीक है। और अनस का मतलब है कोई भी सिंगुलर नाउन, किसी भी बच्चे या बच्ची का नाम होगा तो अनस तो मैंने वैसे ही लिखा है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है जी। माई फादर का मतलब है मेरे फादर, यानी सिंगुलर, मेरे फादर भी हो सकते हैं, मेरी मदर, माई ब्रदर, लेकिन एक होना चाहिए, माई टीचर, माई अंकल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब चीज समझने की क्या है असल, वो देखिएगा। ये आपको सेट रखना है माइंड में, जैसे कंजुगेशन आपने सेट की थी वैसे ही। आई स्पीक, ही स्पीक्स,
ये खेल है असल प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये जिसको समझ में आ गया उसके लिए कुछ नहीं है। अब देखिएगा आपको सेट करना कैसे माइंड में। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। यू स्पीक, तुम बोलते हो। वी स्पीक, हम बोलते हैं। दे स्पीक, वो बोलते हैं। ही स्पीक्स, वो बोलता है। शी स्पीक्स, वो बोलती है। हु स्पीक्स, कौन बोलता है। अनस स्पीक्स, अनस बोलता है। माय फादर स्पीक्स, मेरे फादर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, हिदायत अली, आप अगर मैसेज करोगे तो आप कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए मैसेज करना बंद कर दो। जब मैं सवालात पूछने को आपसे कि किसका क्या सवाल है तब पूछना बाबू। ठीक है, मैसेज करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप मैसेज करोगे मेरी बात सुनोगे। और ये इतना अहम है कि जिसको आप ये समझ में नहीं आया वो 1 महीने तक गलतियां करेगा। इसलिए ध्यान से सेट करो, क्या 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 सेट कराना चाह रहा हूँ। अब देखो, ये तो मैंने आपको वर्ड उसका मीनिंग बताया। अब ऐसे सेट करना है। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, हु स्पीक्स, अनस स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। ये सब जो है इनके साथ आपको ऐसे लेकर आना, इसलिए समझा रहा हूँ। स्पीक वर्ड को हटा दो, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है प्ले। प्ले ले लो। तो ये इस पैटर्न पर देखो, फिर इसको देखना। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, हु प्लेज, अनस प्लेज, माई फादर प्लेज। एक वर्ड और ले लीजिए, लिखने के लिए इस्तेमाल होता है राइट। उस राइट को यूज करिए इन पैटर्न्स पे। आई राइट, यू राइट, वी राइट, दे राइट, लेकिन ही राइट्स, शी राइट्स, हु राइट्स, अनस राइट्स, और माई फादर राइट्स। एक लफ्ज और बोलूंगा, फिर इसको हटा के जबानी देखूंगा किन किन बच्चों को याद है। देखिएगा, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है प्ले। प्ले तो हो गया। स्लीप, सोना, सोने के लिए। आई स्लीप, यू स्लीप, वी स्लीप, दे स्लीप, लेकिन ही स्लीप्स, शी स्लीप्स, हु स्लीप्स, अनस स्लीप्स, और माई फादर स्लीप्स। हैंड नीचे करिए भी इन स्टूडेंट के। मुझे 5 स्टूडेंट वो चाहिए जो मुझे ये सुना सकते हो। आइए, कौन आ रहा है बुलाइए। तालिब, व्हाट? अबू बकर आइए अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, हु स्पीक्स, अनस स्पीक्स, माय फादर स्पीक्स। ट्रेमेंडस, बेहतरीन ब्रदर अबू बकर, क्या बात है। ऐसे स्टूडेंट अगर हो तो अंग्रेजी का बाप भी आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, माशाल्लाह। मुराद आओ। I come, we come, they come. हाँ बाबू, याद करिएगा आप सही से। ठीक है, He नेक्स्ट। speaks, she speaks, हाँ who बाबू, speaks. उसी My तरतीब से जो father, बताया। my fa- अजहरुद्दीन आइए, उसी तरतीब से जो मैंने बताया। I speak, we speak, we speak, they speak. He speaks, she speaks, and speaks, my father speaks. बढ़िया माशाल्लाह। बाबू अपनी आवाज क्लियर करना, आप बहुत अजीब सी है। नेक्स्ट, 2 बच्चों को और बुलाओ। शमा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। समझी बाबू। I eat, you eat, we eat, they eat. He eats, she eats, who eats, Anas eats, my father eats. ग्रेट शमा, बढ़िया बाबू। अदीब आइए, शाबाश। I drink, you drink, we drink, they drink. He drinks, she drinks, who drinks, Anas drinks, my इनक्रेडिबल बच्ची, माशाल्लाह, बढ़िया। देखिएगा भाई, ये आपको समझ में आ गया, माशाल्लाह, अच्छा है। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इन सब में हाँ आ रहा है। मुझे इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए ये जो सेंटेंसेस इधर लिख रहे हैं इनको अगर मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा लफ्ज डोंट का। काय का मेरे दोस्त? डोंट। ये सारे के सारे नेगेटिव बन गए।
आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, नेगेटिव बन गए सब खुद ब खुद। ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, वाहिद वाला जो पैटर्न है, इसको मुझे अगर नेगेटिव बनाना होगा तो आपके लिए में पहले से ये बात है कि इसको नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है डजंट। जब आपने डजंट यहां इस्तेमाल किया तो अब जरा समझने की चीज ये है कि जैसे ही इस पैटर्न को नेगेटिव बनाओगे आप तो डजंट इस्तेमाल करेंगे। जब डजंट आ जाएगा तो फिर यहां पर जो एस आ रहा था ये एस खत्म हो जाएगा। ये दोनों अल्लाह पाक की तरफ से बहुत तगड़ा झगड़ा लेके आए उल्लू दोनों। जहां डज और डज नॉट आएगा वहां एस नहीं आ सकता, और जहां एस आएगा वहां डज और डज नॉट की हिम्मत नहीं आने की भाई साहब। दोनों में तगड़ी लड़ाई है, और अल्लाह पाक के यहाँ से लाए हैं दोनों। अल्लाह ने भी कह देखे जाओ भागो लड़ ली हो जाके। तो जहां डज और डज नॉट आएगा वहां एस आ ही नहीं सकता, ये जहन में अभी सेट कर लेना। जहां डज या फिर डज और नॉट दोनों, मतलब डज आए खाली या तो, या फिर डज नॉट मिलाकर जो डजंट पढ़ते हैं वो आए, तो एस नहीं आ सकता। और जहां एस आएगा वहां डज या डज नॉट नहीं आ सकता बस। अब देखिए ध्यान से जरा, आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, लेकिन ही डजंट स्पीक एस खत्म, शी डजंट स्पीक एस खत्म, who doesn't speak एस खत्म, अनस doesn't speak एस खत्म, माई फादर doesn't speak, speak में से एस खत्म। समझ में आ रहा है? जैसे ही डज या डजंट आएगा जो अभी तक एस आ रहा था उड़ जाएगा। अब देखिए फटाफट जहन में बिठाइए, फिर 5 बच्चों को बुलाऊंगा अभी इसको खत्म करके, लेकिन देखिएगा। आई डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, लेकिन he doesn't drink, she doesn't drink, who doesn't drink, Anas doesn't drink, my father doesn't drink। समझ में आ रहा है? एक लफ्ज और ले दी, प्ले। आई डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, लेकिन he doesn't play, she doesn't play, who doesn't play, Anas doesn't play, my father doesn't play। बुलाइए भाई कौन कौन बच्चे हैं वो, जी आइएगा। Assalamu alaikum. सलाम बेटी प्लीज। I don't drink. You don't drink. We don't drink. They don't drink. He doesn't drink. She doesn't drink. Who doesn't drink? And Anas doesn't drink. माय फादर। My father doesn't drink. बहुत बढ़िया। आप इकरा अच्छा है बाबू, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, गजब बोलेंगे आप। व्हाट इरम, इरम आओ, इरम परवीन, इरम परवीन, किसी और को बुलाओ। नगमा आइए, इतनी देर लगाओगे तो कैसे होगा काम? हम्म, नगमा। I learn, you learn, we learn, they don't learn. नहीं, क्या सुना रहे हो आप, क्या पूछ रहा हूँ? किसी और को बुलाओ, आपने याद नहीं किया? आयशा हो, नेगेटिव सुनाओ, सिर्फ नेगेटिव। हाँ। I don't speak, you don't speak, we don't speak, they don't speak. He doesn't speak, he doesn't speak, हाँ और अच्छा she याद करना doesn't बाबू। speak, who doesn't speak, Anas doesn't speak, my father doesn't speak. चलिए शाबाश, अच्छा मुबशिर आइए लास्ट। जी सर। हम्म, I don't write, you don't write, we don't write, they don't write. He doesn't write, she doesn't write, who doesn't write, Anas doesn't write, my father doesn't write. गजब बच्ची मरियम, शाबाश, अच्छा है माशाल्लाह। ओके, अब देखिए कुछ बातें सुन लीजिए, सबका नंबर आएगा। प्रैक्टिस जब कल कराऊंगा तो हर एक को बुलाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये तो मैंने ये देखा कि जो मैंने समझाया है समझ पा रहे हो या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हो, ठीक है। होमवर्क आपका आएगा, होमवर्क के ताल्लुक से कुछ बात सुन लो आप ध्यान से जरा। 2 बातें जो लेसन में यहाँ पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अगर यहाँ कुछ पूछने का मौका नहीं मिले तो परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि आपका मकसद ये है कि आपका सवाल हल होना चाहिए, आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्यूरी है वो सोल्व होनी चाहिए ना।
तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में ही, जकरिया सर के नाम से। एक तो वो है जो आप जिस नंबर से क्लास में एंटर हुए हैं, मेरे मैनेजर का नंबर है। एक मेरा पर्सनल नंबर है दूसरा, वहीं पर 95 से स्टार्ट है वो नंबर आप अपने पास रख सकते हैं। कॉल कोई मत करिएगा, व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिएगा। कॉल रिसीव नहीं होगी तो आपको नागवार गुजरेगा, यार सर हमारी कॉल नहीं उठाई। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्टिविटी हमारी ऐसी है, बिजी शेड्यूल है, तो उसका वक्त है। जो आप सवाल पूछेंगे सुबह में उसका जवाब दिया जाएगा। एक वक्त हमने खास बना रखा, उसमें बैठकर सारे बच्चों के सवालों के जवाब ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इस बात से कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, कोई बात यहाँ समझ में नहीं आई तो परेशान नहीं होना। क्लास के फौरन बाद रिकॉर्डिंग भेज दी, और ग्रुप में नहीं, पर्सनल नंबर पर मेरे ग्रुप में भेज। ग्रुप चेक नहीं करता हूँ मैं, पर्सनल नंबर पे जो मैसेज आते हैं मैं वही देख पाता हूँ। ठीक है, तो आपको मेरे पर्सनल नंबर पे 95 से नंबर, उस पर कुछ भी पूछना हो, A to Z कुछ भी, आप वहां मैसेज करिए, इंशाल्लाह वहां जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ये तो बात हुई आपके जो सवाल हैं और जो क्वेश्चन या किसी तरह का कंफ्यूजन है उससे मुताल्लिक। एक दूसरी बात है होमवर्क से मुताल्लिक, वो जरा ध्यान से सुनना आप। होमवर्क आप लोगों को जो भेजना है वो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से पहले आ जाना चाहिए ग्रुप। आप किसी नोटबुक में लिखिएगा, व्हाट्सएप वाली चैट में मत लिखिएगा, नोटबुक में लिखिएगा। उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको अपना लेवल पता चलेगा कि मैंने फर्स्ट डे जब सेंटेंस बनाए थे तो मेरा लेवल क्या था, आज जब मैंने 6 महीने पूरे कर लिए मेरा लेवल क्या है। व्हाट्सएप का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कभी भी उड़ जाता है। ठीक है, ये आपके फायदे की बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, हिंदी सेंटेंस भी लिखिए उसमें जो मैं अपनी ऑडियो भेजता हूँ। ठीक है, और आपको उसकी अंग्रेजी बना के भी लिखनी है नीचे। कब भेजना है? आपको भेजना है सुबह 10 बजे से पहले पहले तक। 10 बजे के बाद अगर किसी का होमवर्क हमारे पास रिसीव होता है तो उसको चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने होमवर्क 10 बजे से पहले भेज दिया, सुबह 10 बजे से पहले पहले जिनका होमवर्क आ गया, तो उनका होमवर्क चेक होगा। जिन बच्चों के सारे सेंटेंस बिल्कुल सही होते हैं उस पे लिखा हुआ होता है वेरी गुड। और जिन बच्चों के सेंटेंसेस सही नहीं, एक छोटी सी भी अगर मिस्टेक है तो उसके पर कुछ लिखा नहीं जाता, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन पढ़ा जाता है उसके भी पूरे, उसको जो उसने सबक अपना भेज रखा है लेसन सेंटेंसेस, उसको पढ़ा जाता है। अब जाहिर है जिस बच्चे की मिस्टेक है तो उसको चेक तो किया लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं, तो उसके लिए, ऐसे बच्चों के लिए आंसर शीट डाली जाती है। ठीक है, आंसर शीट डाली जाती है 10 बजे या आसपास, 10 बजे के बाद 2-4 मिनट इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको एक आंसर शीट डाली जाएगी, जिस आंसर शीट में आप ये देख सकते हैं कि आपको वेरी गुड मिला क्यों नहीं, कौन सा सेंटेंस आपका गलत है, उससे मिला सकते हैं आप। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे पे वेरी गुड नहीं आया तो वो सोचता है कि मेरा होमवर्क सर ने चेक ही नहीं किया यार, औरों को तो वेरी गुड है। तो भाई मेरे, आप आंसर शीट का इंतजार करेंगे, उसमें देखना आपकी गलती कौन कौन सी है। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए बात बताई कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारा तो होमवर्क चेक ही नहीं हो रहा, पता चला भाई साहब की मिस्टेक इतनी आ रही है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का आप ख्याल रखिएगा। होमवर्क मैं आपको दूंगा, मेरी वॉइस रिकॉर्ड होकर आएगी। ठीक है, वो क्लास के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है, वही आपको ग्रुप में ही सेंड करना है होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आपको ग्रुप में ही सेंड करना है, कहीं और नहीं, मुझे पर्सनल वगैरह पर नहीं, मेरे मैनेजर को भी नहीं, ग्रुप में डालना है और लिख कर डालिए आप। ठीक है, वैसे मत डालिएगा। ठीक है, ये बातें थी दो जो अहम थी, बाकी जो कुछ बातें हैं वो इंशाल्लाह फिर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।